हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पांचों का युग्म फेंके जाने पर एक परीक्षण किया जाता है। दो पांचों को प्रकट होने वाली संख्याओं को लिख लिया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो हमें घटनाओं का वर्णन करना है। घटना ए है, योग 8 से अधिक है। घटना बी है, किसी भी पांचे पर 2 आता है। घटना सी है, योग कम से कम 7 तथा 3 का गुणज होना चाहिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इन घटनाओं में कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है। तो हम इसी को समझते हैं कि दो घटनाएं दो घटनाएं परस्पर, या दो घटनाएं ए तथा बी लिख लो आप तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। दो घटनाएं ए तथा बी, ए तथा बी परस्पर परस्पर अपवर्जी होगी। परस्पर अपवर्जी होगी। देखो, दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी होगी यदि यदि ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात दोनों घटनाओं का जो इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ है, वो क्या हो, फाई हो। अर्थात उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। तो यही इसकी परिभाषा है परस्पर अपवर्जी की। ठीक है। तो देखिए, अब इस आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले 500 का युग्म फेंका जाता है। तो हमें पता है जब 500 का युग्म फेंका जाता है तो कुल 36 केस बनते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या, अर्थात एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस तो कितना हो जाएगा, एन ऑफ एस तो हो जाएगा पूरा 36, अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। तो ये हमने 36 लिख ली। उसके बाद देखिए, सबसे पहले कहा गया है घटना ए जो है, योग 8 से अधिक आना। तो 8 से अधिक योग क्या हो सकता है, 9, 10, 11 और 12। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, घटना ए को लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा घटना ए, योग क्या आना चाहिए, 8 से अधिक, यही कहा गया है। 8 से अधिक में सबसे पहले योग 9 के लिए देखेंगे हम। तो योग 9 के लिए देखो क्या होगा, 3, 6, इसका योग भी 9 होता है। 6, 3, इसका योग भी 9 होता है। उसके बाद देखिए 4, 5, इसका योग भी 9 होगा। और 5, 4, इसका योग भी कितना होगा, 9 होगा। तो ये तो योग 9 के लिए हो गए। अब योग 10 के लिए, 10 के लिए देखिए 4 और 6, या 6 और 4। देखिए ये जो योग है किसके लिए है, 10 के लिए। उसके बाद ये भी हो सकता है 5, 5, यहाँ पर भी योग कितना आएगा आपका, 10 आएगा। इसके बाद योग 11 के लिए देखिए, योग 11 का मतलब हुआ पहले पासे पर 5, दूसरे पासे पर 6, या फिर 6, 5। ये योगफल 11 के लिए हो गया। और उसके बाद योगफल 12 के लिए भी केस लिख सकते हैं हम। योगफल 12 के लिए क्या हो जाएगा, 6, 6। तो ये तो हमारे पास घटना ए हो गई। अब घटना बी देखिए क्या कहा गया है, किसी भी पासे पर 2 आता है। तो किसी भी पासे पर 2 आता है मतलब 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। देखो सभी में 2 आपको दिखेगा, उसका रेशा भी लिख सकते हैं अब हम। 1, 2, 2, 2 लिख लिया हमने। तो अब लिख लेंगे 3, 2, या फिर हो सकता है 4, 2, या फिर होगा 5, 2, या फिर होगा 6, 2। देखो इसमें सभी में आपको कम से कम 2 एक बार तो दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद देखते हैं सी। सी के लिए देखिए क्या है, सी के लिए कहा गया है योग 7 से योग कम से कम 7 होना चाहिए और 3 का गुणज भी होना चाहिए। तो योग कम से कम 7 हो और 3 का गुणज हो, तो 3 का गुणज संख्या कौन सी होगी, जो 7 से बड़ी होगी या 7 के बराबर होगी, तो वो होगी 9 और 12। तो योग 9 और 12 के लिए हम लोग यहाँ पर स्थितियाँ लिख सकते हैं। तो देखो सी के अंदर लिख लेंगे सबसे पहले योग 9 के लिए। तो योग 9 के लिए तो हमने पहले भी लिख रखा है, एक बार और लिख लेते हैं। देखो योग 9 के लिए होगा 3, 6,
उसके बाद 6,3 योग 9 आएगा इससे। उसके बाद देखिए 4,5 या फिर 5,4, ये योग 9 के लिए हो गया। देखो ये 6 और 3 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9। उसके बाद योग 12 के लिए क्या बनेगा, 6,6 योग 12 के लिए। तो ये जो सी है हमने सी भी लिख लिया। अब हमसे ये कहा गया है कि इनमें से कौन कौन से युग्म परस्पर अपवर्ती है और कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखो सबसे पहले निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन में बी में क्या उभयनिष्ठ है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में आप देखेंगे तो कोई भी उभयनिष्ठ नजर नहीं आएगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपका फाई है। तो आप कह सकते हैं अतः अतः ए तथा बी, ए तथा बी क्या है, परस्पर परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी थे। ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी और सी में क्या उभयनिष्ठ है, देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो बी और सी में कहीं पर भी आपको दो नजर नहीं आ रहा है सी में, इसका मतलब इसमें भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी क्या है, फाई है। तो यहाँ पर फिर से हम कहेंगे अतः अतः बी तथा सी क्या है, परस्पर परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी है। ये दोनों बातें हो गई। अब हम ए इंटरसेक्शन सी को देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ए और सी में क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पर 3 6, 6 3, 4 5, 5 4, ये सभी उभयनिष्ठ है। इसमें देखो मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या उभयनिष्ठ है। इनमें उभयनिष्ठ है 3,6, उसके बाद 6,3, उसके बाद 4,5, उसके बाद 5,4, ये इनमें उभयनिष्ठ है, अर्थात हम कहेंगे कि यह बराबर नहीं है किसके, पाई के। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः अतः ए तथा सी, ए तथा सी परस्पर परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो हमने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।